सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये जो आप पिक देख रहे हैं एक नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे की, तो ये मेरे हस्बैंड हैं और ये पिक है मेरी। तो आज मैं अपनी और अपने हस्बैंड की कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू हमारी अपनी 22 साल की जो हमारी शादी की लाइफ है, ज़िंदगी है, वह शेयर करने जा रही हूँ। तो ये हमारा बचपन था और ये मेरे हस्बैंड का प्रपोज़ल फ़ोटो आया था। तो ये देखिए, ये उस समय ऐसे दिखते थे और पता है मैं बिल्कुल शादी के मूड में नहीं थी। तो पापा ने कहा कि बेटा फ़ोटो तो खिंचवाना पड़ेगा, एक प्रपोज़ल। तो ये देखिए मैंने कितने गुस्से में फ़ोटो लिया हुआ है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं आगे और भी पढ़ना चाहती थी। बट हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सोचते हैं बच्ची ग्रेजुएशन कर ले और हम शादी कर दें। तो ये मेरी उस टाइम की पिक है। और पता है दोस्तों, मैं रेखा जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। तो ये मेरी कबर्ड थी जहाँ मैं रेखा जी की पिक्स लगाया करती थी। ये मेरा बचपन था। ये मेरे स्कूल कॉलेज के दिन की मेरी पिक्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और पता है सर्दी के दिनों में मैं अपनी मम्मी और अपनी छोटी सिस्टर के साथ इस तरह धूप में बैठा करती थी बाहर गार्डन में। ये मेरी फ्रेंड्स है कॉलेज की जो मुझसे मिलने आई थी। और ये वाली जो पिक है ना, तो इस पिक की ये कहानी है दोस्तों कि जैसे ये पिक क्लिक हुई और मेरे ससुराल से फ़ोन आया था, तब हमारी बात चल रही थी। और मुझे तो फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ रहा है शुरू से ही। तो और जब मैं शादी होके आई ना, तो मम्मी जी ने भी यही कहा था, यानी कि मेरी मदर इन लॉ ने, कि मेरे हस्बैंड को भी पिक्स का बहुत शौक़ है। तो ये इनके स्कूल कॉलेज के टाइम की पिक्स है जब इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किया था। ये 12th क्लास की पिक है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ये ग्रुप पिक ली थी हमने। और ये मेरे हस्बैंड की पिक है। और दोस्तों, आगे जो आप पिक देखेंगे वह हमारी रोके की थी। मुझे ससुराल में बुलाकर ये साड़ी पहनाई गई थी, रोके की थी। और अब आप जो पिक देखेंगे ना मम्मी जी के साथ, ये देखिए मेरी मदर इन लॉ कितने सुंदर थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। और ये मेरी मदर इन लॉ के साथ में जो सामने खड़े हैं मेरे, ये मेरे अनु दीदी है, मेरी सिस्टर इन लॉ, जिन्होंने मुझे बहुत मेरा सपोर्ट किया, मेरा ध्यान रखा। और ये मम्मी जी के साथ में, मम्मी के साथ और मेरी बुआ माँ के साथ पिक है। ये हमारी तब की पिक है जब हमारा रोका हो गया था। उसके बाद में हम यहाँ पर किसी शादी में आए थे उदयपुर में, तो ये मुझे कहीं घुमाने भी लेकर गए थे। और दोस्तों, ये पिक है मेरी हल्दी की। और मेरी बुआ, मेरी चाची मुझे हल्दी लगाते हुए यही कह रहे थे कि हंस मत, नहीं तो हल्दी का रंग नहीं चढ़ेगा। यहाँ मेरी नानी जी मेरे लिए मायरा लेकर आए थे। और दोस्तों, ये पिक है गणपति स्थापना की। और ये वाली जो पिक है, कुछ शादी की पिक्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, ये रिसेप्शन की पिक है। और पता है मेरी नज़रें मम्मी पापा को ही ढूंढ रही थी कि कब मम्मी पापा आएंगे। और ये देखिए जब मम्मी पापा आए तो ये वही पिक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मम्मी पापा को मैंने देखा। और ये मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, इन्होंने भी मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट किया है। ये मेरा ससुराल का पूरा परिवार है। और दोस्तों, आप आगे की एक पिक देखेंगे विदाई की जो है। पता है पापा के जब मैं गले लग रही थी विदाई के टाइम पे, तब मुझे इतना फील हुआ कि पापा बहुत सुबुक सुबुक के रो रहे थे। और मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि सच्ची में बेटियों को ही घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है। और ये शादी के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम राखी पे जब गई थी ना, तब की पिक है। और दोस्तों, ये है मेरी गोद भराई की 7वें महीने में मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आए थे। और ये जो हमने ट्रेन का पूरा बर्थ पूरा रिजर्वेशन करवाया था। और ये तब की पिक है जब है ना मेरे हस्बैंड मुझे मिलने आते थे जयपुर में। तो ये देखिए फुल टाइम की पिक है। मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी मेरे साथ में है। और मेरे हस्बैंड ने ना मूछें रख ली थी, कह रहे थे कि मैं पापा बनने वाला हूँ, इसलिए मैंने मूछें रखी है। और ये फुल टाइम की पिक है, अगस्त महीने की है, राखी की। और ये देखिए मेरी बिटिया हो गई थी, ये छठी पूजन की पिक है। और ये रही मेरी बिटिया इशिका, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं चिया।
शादी के बाद तो मुझे कहीं पर भी घूमने जाने को नहीं मिला था, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि यहाँ मम्मी जी बीमार हैं, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को गठिया था, तो इन्होंने कहा हम घूमने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम कहीं घूमने नहीं गए थे। फिर पापा ने, जब मेरी बिटिया हो गई साल भर की, उसके बाद पापा का वो कुल्लू मनाली जाना हुआ, उनके बहुत बेस्ट फ्रेंड है उनके घर, तो अंकल ने भी कहा था कि मधु को भी ज़रूर लेकर आना। तो पापा ने कहा बेटा तेरा कहीं घूमना नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुमको लेकर चलता हूँ। तो पापा ही हमको कुल्लू मनाली लेकर गए थे, रोहतांग गए थे, हम मणिकर्ण गए थे, और बस हमारा यही घूमना हुआ था। पता है दोस्तों, मेरे हस्बैंड मम्मी जी को बहुत प्यार करते थे, और जो माँ होती है वो बेटे के बहुत करीब होती है। तो मम्मी जी, जब मेरी बिटिया 9 महीने की मेरे पेट में थी ना, तभी चले गए थे हमें छोड़कर। और ये हमारे कुल्लू मनाली की ही पिक्स है, ये मेरी बिटिया का फर्स्ट बर्थडे जो हमने सेलिब्रेट किया था, ये तब की पिक है। और लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। फिर जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था। ये मेरा फर्स्ट स्कूल है जहाँ मेरी फर्स्ट सैलरी थी 500। तो दोस्तों ये पिक है हमारे, जब मैं जयपुर गई थी खाटू श्याम जी बाबा के दरबार में, ये मुराद मांगने के लिए कि मुझे बेटा हो जाए, क्योंकि मम्मी जी ने कहा था कि कभी एक बच्चा नहीं हो, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। तो है ना, ये देखिए मेरा बेटा हो गया था, जिसका नाम हमने रखा ईश्वर। और क्योंकि मेरा भगवान में बहुत विश्वास है। आपके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, बट वो जो ईश्वर का द्वार है वो हमेशा खुला रहता है। तो बस भगवान में मेरा जो विश्वास है, भगवान वो विश्वास मेरा हमेशा बनाए रखे, कभी मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ कभी अन्याय ना होने दे। और ये देखिए राखी की पिक है। मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना एक माँ बाप का ही फ़र्ज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बताया कि भले ही बेटा छोटा हो, पर हमेशा अपनी बड़ी बहन के सर पर उसका हाथ होना ही चाहिए। और जब 5 साल का मेरा बेटा हो गया, तो मैंने वैष्णो देवी में ये बोला था कि मैं उसको धोग लगवाने लाऊंगी, तो हम वैष्णो देवी गए थे। और तो दोस्तों आगे जो पिक देखेंगे वो हमने जब फर्स्ट कार ली थी वो तब की पिक है। और फिर कुछ समय हमने उसे चलाई, टैक्सी के रूप में चलवाई थी, बट उसके बाद हमको उसको निकालनी पड़ी किसी कारणवश। और फिर हम थोड़ा टाइम हमने किसी तरह स्ट्रगल किया, और फिर बच्चे भी हम थोड़े से बड़े होने लगे थे, हम उनको कहीं घुमाने नहीं ले के जा पाए थे, तब हम उनको लेकर गए थे माउंट आबू। तो ये जो आप आगे की पिक्स देख रहे हैं ना, तो हम ये वहीं की पिक्स है। और रियल में वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, आपको दिख भी रहा होगा बैकग्राउंड में कितना फॉग है, और बच्चों ने भी वहाँ पर बहुत इंजॉय किया था। तो दोस्तों ये मेरे बेटे की पिक है जब वो गाना गाने की, बोलने की कोशिश करता था। और ये मेरे हस्बैंड की पिक है जब हम उज्जैन महाकाल गए थे। और मेरे तो महादेव यही है, दिख भी रहे होंगे ना बिल्कुल महादेव जैसे। तो दोस्तों ये पिक राखी की है, जब मेरी सिस्टर के साथ हम सब की ये आखिरी राखी थी। उसको कैंसर हो गया था और लास्ट स्टेज पे थी, तो मेरी सिस्टर भी इस दौरान हमें छोड़कर चली गई। मेरे दिल के करीब, मेरी सिस्टर के जाने के बाद मेरी मम्मी बहुत डाउन हो गए थे, और उसके बाद में कोरोना की वजह से मम्मी भी छोड़कर हमें चले गए। उसी बीच में मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं अनु दीदी, वो भी छोड़कर चली गई। तो मैंने इन 22 सालों में जो 4 अपने लोगों को खोया, वो मेरी मम्मी जी यानी कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी रियल सिस्टर, इनको मैंने खोया है, और इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जाने वाले तो चले जाते हैं, बट उनके साथ बिताए कुछ अच्छे पल हमें रह रहकर याद आते हैं, और हमें लाइफ में मूव ऑन करना होता है। जब बच्चे बड़े होने लगे तो मुझे भी लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। हस्बैंड ने भी कहा कि तुम एजुकेटेड हो, तुम अपनी पढ़ाई को स्पॉइल मत करो, और लाइफ में इन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में मेरी बहुत मदद की। और ये सोच के कि है ना, मैं अगर कुछ करूँगी तो घर में खाली बैठ के सोच सोच के अपने आप को दुखी नहीं करूँगी। तो इन्होंने ही मुझे बहुत मतलब प्रेशराइज़ किया कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। तो इन्होंने मुझे एनटीटी कराया, पीटीटी कराया, डीएलएड करवाया, और आज मैं वर्किंग वूमेन हो गई हूँ। और अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है। जो दुख, जो परेशानी हमने झेली है, हमारे बच्चे कभी ना झेलें। ये खूब बढ़ें, खूब पढ़ें लिखें, और हमारा नाम रोशन करें, अपने दादा दादी का, नाना नानी का नाम रोशन करें।
तो दोस्तों, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बदला वैसे ही मैंने भी इनके अंदर कुछ चेंजेस किए। जो हमारे जानने वाले मुझे कहते हैं कि कौशल तो कभी हंसता भी नहीं था, मतलब मजाक नहीं करते हैं, ये थोड़े से ना शाई किस्म के हैं और रिज़र्व रहते हैं। और अब जब ये टिकटॉक आया ना, तब मैं इनको कहती थी कि आप मेरे साथ में टिकटॉक बनाइए, तो ये मुझे पूरा कोऑपरेट करते थे। तो कुछ वीडियोस हमने जो बनाई है साथ में, जो हमारी है ना वायरल हुई थी, वही वीडियोस मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी पिक्स हैं डीएलएड की, जब मैं ना डीएलएड की ट्रेनिंग कर रही थी। लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है और यही मूव ऑन हमें आगे बढ़ाता है। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हमें अपने बच्चों को अगर अच्छी ज़िंदगी देनी है तो सबसे पहले हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, हमारी एजुकेशन को डेवलप करना होगा, हमारी सोच को डेवलप करना होगा। तो ये दोस्तों, ये तभी की पिक है और मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस जगाया है। उन्होंने कहा कि तुम कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, तुम सब कर सकती हो, और हर जगह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, हालात मुझे कमज़ोर बनाने की कोशिश करते रहे और मेरा रब मुझे मजबूत बनाता गया। कभी बोलूं मैं, कभी बोले तू, आई लव यू, लव यू, आई लव यू। मैंने तू पे, तुमने मुझ पे कर दिया जादू। तो दोस्तों, मैंने बहुत कम समय में 22 साल की अपनी ज़िंदगी को इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है और आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और आगे की वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।